नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम डॉक्टर दीपांशु गुप्ता है। मैं एक यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट, रीनल ट्रांसप्लांट सर्जन हूं। आज हम बात करेंगे कीगल्स एक्सरसाइज के बारे में, या जिनको पेल्विक फ्लोर मसल ट्रेनिंग PFMT भी बोलते हैं। कीगल एक्सरसाइज करने से पहले बहुत सारे पेशेंट्स क्या रहते हैं कि उनको ये पता ही नहीं होता है कि कौन सी मांसपेशी की ये एक्सरसाइज है। वो जिस प्रकार से जो भी उनको बताया जाता है वो एक्सरसाइज करते हैं, बट अल्टीमेटली वो गलत मांसपेशी होती है जिसको वो एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कीगल एक्सरसाइज में कौन सी मांसपेशी का एक्सरसाइज और कौन सी मांसपेशी को हमको कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना होता है। तो फॉर एग्जांपल पुरुषों के केस में अब उस मांसपेशी को, उस मसल को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम कि किस मांसपेशी की हमको एक्सरसाइज करनी है। तो ये करने के लिए हम पुरुषों को ये बोलते हैं कि आप जब यूरिन पास करते हैं, जब आप यूरिनेट करते हैं एट द मिड ऑफ द स्ट्रीम, जब यूरिन आधा पास निकल गया, जब आपकी स्ट्रीम चल रही है, तो एक कोशिश करके देखें कि किस मांसपेशी से या किस चीज को कॉन्ट्रैक्ट करने से वो आपके पेशाब की धार रुक जाएगी। वही मांसपेशी जो है वो कीगल एक्सरसाइज के अंदर इस्तेमाल होती है। या फिर पुरुषों को हम ये बोल सकते हैं कि अपने पेनिस को, वो जब बैठा हुआ है, जब वो फ्लैसिड है, तो उसको कोशिश करें कि ऊपर उठाने की। हालांकि वो नहीं उठा पाएंगे, बट जिस मांसपेशी का वो प्रयोग करेंगे वो मांसपेशी हमको कीगल एक्सरसाइज में उसको स्ट्रोंग करना है, वही मांसपेशी है। तो आइडेंटिफिकेशन सबसे ज्यादा जरूरी है। एक तरीका और है पुरुषों के केस में कि जिससे हम पता लगा सकते हैं कि वो कौन सी मांसपेशी है। हम जिस मांसपेशी से अपना गैस को या फिर पोटी को रोकने की कोशिश करते हैं, फीसिस को रोकने की कोशिश करते हैं, जब हमको बहुत ज़्यादा प्रेशर लगता है, तो उस मांसपेशी को भी हमको कीगल एक्सरसाइज में स्ट्रोंग बनाना है। फीमेल्स के केस में हम कैसे पता करेंगे? फीमेल्स के केस में हम फीमेल्स को यही बोलते हैं, एक तो यही वाली चीज कि जो फीसिस का रास्ता है, पोटी का रास्ता है, उसको आप कॉन्ट्रैक्ट करके रखें, या फीसिस के रास्ते को जो मांसपेशी का इस्तेमाल आप फीसिस को रोकने के लिए करते हैं, तब उसी मांसपेशी को हमको टाइट करना है। एक बात। दूसरी बात, फीमेल्स के लिए हम ये बोलते हैं कि जो वजाइना, आप कोशिश करें वजाइना को अंदर खींचने की कोशिश करें और ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश करें, तो उसमें जो मांसपेशी का इस्तेमाल होगा वो ही कीगल एक्सरसाइज के अंदर हमारी मांसपेशी है। तो अब हम बात करते हैं कि कीगल एक्सरसाइज कब करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ द मसल, हमको जो मांसपेशी इस्तेमाल करनी है उसका हमको पता चल गया है। अब बात आती है कि हम कैसे एक्सरसाइज करेंगे और हमको कैसे एक्सरसाइज में करनी चाहिए। तो 3-4 चीजें हैं, 3-4 बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात का जो ध्यान रखना है एक्सरसाइज शुरू करने से पहले, कि पेशाब की थैली में पेशाब ना हो। यूजुअली आप पेशाब करके आए, उसके बाद फिर अपनी मांसपेशी एक्सरसाइज शुरू करें। दूसरी चीज ये है कि जब भी आप अपनी इस मांसपेशी पे इस्तेमाल कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, इस पे फंक्शन कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, तो बाकी मसल्स जो है वो रिलैक्स रहनी चाहिए। मैंने देखा है पेशेंट्स अपने पैरों की मसल्स को, अपने ग्लूटियल मसल्स को, पेट की मसल्स को, सबको टाइट कर लेते हैं। उसका कारण ये रहता है कि उनको पता ही नहीं कौन सी मांसपेशी का इस्तेमाल करना है। और ये क्या करता है, जिस मांसपेशी के अंदर जब हम कीगल एक्सरसाइज करना चाह रहे हैं, तो जिस मांसपेशी में जो ब्लड जाना चाहिए, जिसकी डेवलपमेंट के लिए, जिसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, वो सारा ब्लड जो है वो बाकी मांसपेशियों में चला जाता है। तो फिर ये एक टाइम वेस्ट हो जाता है। पेशेंट का भी है, वो भी कहता है जी सर मैंने कीगल्स एक्सरसाइज कर ली बट मुझे आराम नहीं आ रहा है। तो आपको बाकी मसल्स को बिल्कुल रिलैक्स रखना है। जो मसल मैंने आपको अभी बताई, सिर्फ उसी को ही कॉन्ट्रैक्ट करवाना है आपने। एक बात। तो कीगल्स एक्सरसाइज हम कैसे शुरू करेंगे? तो जो हमारे जो हम एज ए यूरोलॉजिस्ट पेशेंट्स को मैं जो बताता हूँ उसमें एक रहता है कि हम इसको 2 तरीके से करते हैं। जो मांसपेशी आइडेंटिफाई की है, आइडेंटिफाइड मसल को हम
दो तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। एक तो होता है फास्ट स्क्वीज, जिसके अंदर हम मांसपेशी को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं फॉर अबाउट 1 to 2 seconds लाइक दिस, देन वी रिलीज द मसल। फॉर एग्जाम्पल हम मांसपेशी को टाइट कर सकते हैं और हम गिन सकते हैं 1001, तो रफली वही टाइम हो जाता है कि 1 या 2 सेकेंड्स हो जाते हैं उस चीज में। तो इसको बोलते हैं हम फास्ट स्क्वीज। तो ये 1-2 सेकेंड की रहती है। दूसरा होता है हमारा स्लो स्क्वीज। उसमें क्या करते हैं कि जो मांसपेशी जो आइडेंटिफाई की हुई है इसको 5 सेकेंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट रखते हैं, 1 2 3 4 5, और उसको 5 सेकेंड के लिए ही रिलैक्स करते हैं, राइट। तो 5 सेकेंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ और 5 सेकेंड के लिए रिलैक्स हुआ, तो ये हमारा हो गया स्लो स्क्वीज। तो ये 2 सेट की एक्सरसाइजेस हो गई हमारी। फास्ट स्क्वीज 1 to 2 second contraction, then relax for 1 to 2 second, then again contraction for 1 to 2 second, then again relax. So ये जो स्लो स्क्वीज है, ये हम जो फास्ट स्क्वीज है, ये हमको 5 बार करना है, और ऐसे ही जो ये स्लो स्क्वीज है, जो ये 5 सेकेंड वाला है, ये भी 5 बार करना है। तो कुल टोटल मिला के एक सेशन के 5 हो गए फास्ट स्क्वीज और 5 हो गए स्लो स्क्वीज, तो 10 हो गए।